स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। बैतूल जिले के शाहपुर विकास खंड की जामुनठाणा गांव में विकास का आलम यह है कि गर्भवती का खाट पर लिटाकर और उफनती नदी को पार कर अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दें कि गर्भवती को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी, जिसके बाद उसके पति ने ग्रामीणों की मदद मांगी और ग्रामीणों ने जान की परवाह किए बिना गर्भवती को खाट पर लिटाकर उफनती नदी पार की और उसे शाहपुर लेकर पहुंचे। आपको बता दें कि यहां पर भी माचना नदी उफान पर होने की वजह से उन्हें वापस लौटकर महिला को भौरव के शासकीय अस्पताल में ही ले जाना पड़ा, जिसके बाद अस्पताल पहुंचने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। सोचिए, देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और हालत यह है कि लोगों को अस्पताल पहुंचने के लिए भी जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। मजबूर ग्रामीण कई बार नेताओं और अधिकारियों के सामने अपनी मांग रख चुके हैं, लेकिन इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नंदकिशोर हमसे जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। नंदकिशोर, आपसे जानना चाहेंगे, सरकार दावे करती है, वादे करती है, इस तरीके की घटनाएं जो हैं, इस तरीके के हालात हमारे सामने आए दिन आते रहते हैं। उसके बाद सरकार कहती है कि हम काम करेंगे, लेकिन आज भी जिस तरीके की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं बैतूल की, वो शर्मनाक तस्वीरें कह सकते हैं। बेशक ये जो तस्वीरें हैं मन को झंझोड़ करके रख देती है। कहीं ना कहीं ऐसे जो मामले हैं जिनको देख करके ग्रामीण जिस तरह के हालात में अपनी जान को जोखिम में डाल करके नदी पार कर रहे, कहीं ना कहीं लोगों का मन कचोट करके रख देती है। देखिए, आजादी की 75वीं वर्षगांठ पूरा देश मनाने जा रहा है, जिला मनाने जा रहा है, बड़े हर्षोल्लास के साथ हर घर तिरंगा जैसा नारा लग रहा है। लेकिन इन ग्रामीणों को देख करके कोई क्या कहेगा कि क्या ये तिरंगा लगाने के पहले इनके घर पर या इनके लिए कोई व्यवस्था करना उचित नहीं था। लेकिन प्रशासन किस तरह से मौन है, राजनेता किस तरह से मौन है जो इनके मतों पर सरकार बनाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि इन ग्रामीणों को सुविधा मुहैया करवाने के लिए सबसे बड़ी पहल की जानी चाहिए। इसी पहल के बाद शायद हमारा 75वां जो वर्षगांठ मनाने का महोत्सव है वो सफल हो पाएगा। नंदकिशोर, क्या किसी अधिकारी से आपकी बात हो पाई है? देखिए, इस मामले में अभी तक कोई भी अधिकारी से वार्तालाप नहीं हो पाई है। फिलहाल जो जैस के कार्यकर्ता हैं, जो प्रदेश उपाध्यक्ष है, सिर्फ उनसे बात हुई क्योंकि आदिवासी संगठन की ओर से जैस ज्यादातर पहल करता है ताकि आदिवासी अंचलों में विकास हो सके। जैस के जो उपाध्यक्ष है उन्होंने ही हमें इंटरव्यू के जरिए 3 दिन का जो अल्टीमेटम उन्होंने प्रशासन को दिया है कि 3 दिन के दरम्यान अगर प्रशासन इस पुल निर्माण को लेकर के कोई कारगर पहल सामने नहीं लाता है तो वो आंदोलनरत हो जाएंगी, जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने प्रशासन पर सौंपी है। और अगर बात करें महिला की, तो अभी फिलहाल क्या स्थिति है महिला की? देखिए, महिला को लेकर के अभी हाल स्थिति ठीक है, हालत उसकी ठीक है। प्रसव तो नहीं हो पाया अभी, लेकिन सरकारी अस्पताल में है तो जायज उसे सुविधाएं मिल रही है। लेकिन अगर रास्ते में कुछ हो जाता तो कहीं ना कहीं जच्चा बच्चा दोनों की जान को खतरा हो सकता था। बिल्कुल, तो जच्चा बच्चा जो दोनों की जान को खतरा हो सकता था, लेकिन ग्रामीणों की थोड़ी सी सूझबूझ से फिलहाल इस तरीके की कोई हादसा यहाँ पे नहीं हो पाया। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जमाव की स्थिति है, वहीं नदी नालों के उफान पर होने से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। इधर खेड़ी स्थित बैतूल मार्ग पर करंजी नदी का पानी ब्रिज को क्रॉस कर गया है। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल चालक अचानक नदी के बहाव में फंस गया, जिसे किसी तरह से स्थानीय लोगों की मदद से बचाया जा सका है। बैतूल में लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण डैम पूरी तरह से भर गए हैं। जिले के आठनेर ब्लॉक स्थित जल संसाधन विभाग के बाकुड़ डैम की दीवारों से सीपेज होने की खबर के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं विभाग के मुल्ताई संभाग के कार्यपालन यंत्री विपिन वामनकर ने कहा है कि डैम को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा है कि मछुआरों के जाल फंसे होने के कारण पानी की निकासी में कई दिक्कतें हो रही थी। ऐसे में मछुआरों को बुला करके वहां पर लगे जाल को हटा दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अब रिसाव काफी कम हो गया है, इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है।
बैतूल जिले के शाहपुर विकासखंड की जामुन ठाणा गांव में विकास का आलम यह है कि गर्भवती का खाट पर लिटाकर और उफनती नदी उसे पार करवाई गई है। एक गर्भवती महिला को उफनती नदी खाट पर बिठाकर पार करवाया गया। दरअसल गर्भवती को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई, जिसके बाद उसके पति ने ग्रामीणों से मदद मांगी। ग्रामीणों ने ये कहा कि अपनी जान की परवाह किए बगैर उन्होंने पहले गर्भवती को खाट पर लिटाया और फिर उफनती नदी पार की और उसे शाहपुर लेकर पहुंचे, लेकिन यहां पर भी माचना नदी उफान पर होने के कारण उन्हें वापस लौटकर महिला को भौरा के शासकीय अस्पताल में ले जाना पड़ा, जिसके बाद अस्पताल पहुंचने पर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। सोचिए, देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और ये हालात हैं कि लोगों को अस्पताल पहुंचने के लिए भी जान जोखिम में डालना पड़ता है। मजबूर ग्रामीण कई बार नेताओं और अधिकारियों तक को उनके सामने अपनी मांग रख चुके हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं है।